Assalamualaikum dear medical aspirants. This is Sir Zishan Sattar and today I am here with an important video which is about upcoming medical test MDK 2024. So in this video I will tell you how to get maximum marks. तो बेटा सबसे पहली बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि घबराना नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चे बेटा ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं, बहुत अच्छी उनकी तैयारी होती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से वो बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। देखिए बेटा, अगर स्ट्रेस लेने से अगर कुछ हो पाए तो फिर आप लें, शौक़ से लें, लेकिन देखें चलो ठीक है आपकी तैयारी थोड़ी है या ज़्यादा है, कितनी भी है, लेकिन अगर आपने स्ट्रेस लिया टेस्ट के दौरान तो उससे क्या होगा, जो थोड़ा बहुत आपको आता है वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप अपना पूरा एफर्ट नहीं दे पाएंगे। तो उससे सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास वो क्या है कि आपने पूरा एफर्ट देना है। अब हम आते हैं कि किस तरीके से हम मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले हमें एग्जामिनेशन के दौरान जो हमारा पेपर है उसकी स्ट्रेटजी को समझना है। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पेपर को सॉल्व करने की। तो बेटा अब आप लोगों को जैसे अच्छे से पता है कि मेडिकल के टेस्ट के अंदर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड बायोलॉजी ये हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले बेटा वो सब्जेक्ट चूज़ करें जो आपका फेवरेट हो या जो आपको आसान लगे, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर क्या है कि जब आप जितने ज़्यादा सवाल मैक्सिमम सॉल्व कर पाएंगे उतना आपका प्रेशर रिलीज़ होता जाएगा। और एक गलती तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी कि 1 से लेकर 200 की सीरीज़ आप फॉलो करें। इस तरीके से नहीं करना। आपको पहला सवाल नहीं आ रहा छोड़ दें, दूसरा नहीं आ रहा छोड़ दें, 10 नहीं आ रहे छोड़ दें। आप वो सवाल पहले सॉल्व करें जो कि आपको 110% आते हैं। तो सबसे पहला क्या कि फर्स्टली सॉल्व ईजी सब्जेक्ट फर्स्ट करें। जैसे मेडिकल का मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप बायोलॉजी करें, क्योंकि उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। क्या है कि दूसरे सब्जेक्टों के मुकाबले में वो ज़रा आसान होता है। अच्छा जी, दूसरी बात हमारे पास क्या है बेटा, वो ये कि इजी क्वेश्चंस। अब टेस्ट के अंदर बेटा कुछ परसेंटेज इजी क्वेश्चंस की होती है, कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, तो हर टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आपने इजी क्वेश्चंस मतलब कि वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो कि आपको 100% आते हों, जिनका आप देखने से ही बता दें कि भाई इसका ये आंसर है, इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। सेकंड स्टेप में बेटा आपने करना है फिर न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन लगती है तो थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी चीज़ आप लोगों ने ये करनी है। और तीसरी चीज़ आप लोगों ने उसके बाद आना है फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पर, या वो क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि वो क्वेश्चंस जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं आते। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए हम खेलेंगे तुक्का गेम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो हमेशा कहते हैं कि अच्छे से पढ़ो, तुक्का जो है नहीं लगाना और पढ़ के जाना है। तो बेटा वो सब कुछ करना है। ये सिर्फ इसलिए है कि अब एग्ज़ाम के अंदर कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों को नहीं आ रहे, तो उसके लिए अब जाहिर है कुछ तो तुक्का लगाना है ना। हमारा उस टाइम फोकस क्या है कि मैक्सिमम मार्क्स गेट करना। तो उसके लिए हमने तुक्का लगाना है, लेकिन तुक्का भी ऐसे नहीं आंखें बंद करके और जो लगा दिया। तुक्का भी हमने लगाना है पढ़े लिखों वाला। अब वो कैसे लगाएंगे, उसके लिए भी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। ओके बेटा, तो अब हम बढ़ते हैं ज़रा तुक्का गेम की तरफ। अब इसमें देखें सबसे पहले हमारे पास है बेटा एलिमिनेशन मेथड। अब इस एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, इसके अंदर सबसे पहले बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें से ऐसे ऑप्शन जो कि बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे वो आप लोगों ने कट कर देने। फर्ज करें ये एक क्वेश्चन है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन कंपाउंड्स में से किसकी है। तो सबसे पहले आप देखें, अब आपको फ़र्ज़ करें कि ये नहीं आ रहा पहले, ठीक है, कि किसकी हो सकती है। तो सबसे पहले बेटा हम जाएंगे ऑप्शन ए की तरफ। तो ऑप्शन ए है बेटा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बेटा गैस होती है, तो गैसेस जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर जो है गैस की फॉर्म में ही होती हैं, तो ज़ाहिर है इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। फिर आ जाते हैं बेटा हम ऑप्शन बी की तरफ। तो ऑप्शन बी बेटा मेटल है। तो मेटल के बारे में हम सोच सकते हैं क्योंकि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। फिर आ जाते हैं हम सोडियम की तरफ। तो बेटा ये भी मेटल है। ओके, लास्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब ये सल्फर है।
अब सल्फर भी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन सल्फर जो होता है वो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मेटल से कम होगा। तो अब हमारे पास बेटा ऑप्शन बचे दो। अब देखें, हमने इन दो ऑप्शन से छुटकारा हासिल कर लिया, अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ दो ऑप्शन। अब इन दोनों में से हमने चूज करना है। पहली बात के समझ आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर हम इसमें तुक्का लगाएंगे, लेकिन हमारे पास अब ऑप्शंस कम हो गए, तो इन दोनों में से हमारे पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कौन सा सही हो सकता है इन दोनों में से। तो इसका बेटा जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि आयरन, क्योंकि आयरन ट्रांजिशन मेटल है और इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम सेकंड पर। सेकंड स्टेप जो है वो है हमारे पास, अब क्वेश्चन के अंदर जैसे ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन भी होता है और काफ़ी के अंदर नन का भी होता है। तो जब भी बेटा आप ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन देखें, और उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने इसको टिक करना है। अच्छा, ये तब करना है बेटा जब आप लोगों को उस सवाल का जवाब नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो पहले आपको जो आ रहा है वो करें, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो जब तुक्का लगाना है तो आपने ऑल ऑफ अबव को टिक करना है, क्योंकि पास्ट पेपर्स की रिसर्च के मुताबिक और दूसरी चीज़ों की रिसर्च बेस्ड स्टडी करके हम यहाँ इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जिस क्वेश्चन के अंदर ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन होता है वो मेजॉरिटी करेक्ट होता है। उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पर, नन। तो नन का चांस बेटा 5% होता है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर नन ऑप्शन है तो उसको तो आप लोगों ने लगाना ही नहीं है, बाकी जो ऑप्शन हो आप उनको लगा सकते हैं। ओके बेटा, पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि सिमिलर वैल्यूज। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर दो वैल्यूज सिमिलर हो, जैसे कि अब इसमें तो 8 और 20 अलग अलग हैं, लेकिन ये 55 और ये -55 है। अब ये किसी न्यूमेरिकल की वैल्यूज हो सकती हैं, तो अब इन दोनों को तो आप लोगों ने देखना ही नहीं है, आप लोगों ने कंसीडर करना है एक इसको एक इसको, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा आपको कंफ्यूज करना चाहता है। तो उसमें अब ये हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब आप वो लगाएंगे तुक्का, आगे आपका नसीब। उसके बाद बेटा आ जाते हैं 4 नंबर पर। अब ये हमारे पास क्या है, ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर एक्सट्रीम या लीस्ट वैल्यूज हो। फर्ज करें हमारे पास लैटिस एनर्जी है, इसकी मैं स्पेलिंग करेक्ट कर दूं, LATTICE, लैटिस, लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। अब बेटा वो हमारे पास है 180, 787, 810 और 2076। अब ऐसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यूज, एक तो वो जो कि एक्सट्रीम वैल्यू है, दूसरा लीस्ट वैल्यू है, इन दोनों को तो आपने बिल्कुल ही टिक नहीं करना। जैसे कि ये बहुत ही लीस्ट वैल्यू है, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। अब बची हमारे पास दो मॉडरेट वैल्यूज, दरमियानी वैल्यूज। अब ऑप्शन इन दोनों में से हो सकता है या ये या ये। तो अब इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारे पास ऑप्शंस कम आ रहे हैं, तो हमारे पास तुक्के के सही होने का चांस ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 5, अब ये है ऑप्शन नंबर बी एंड सी। अब जब भी आप लोगों को कोई सवाल ना आ रहा हो और सारी टेक्निक्स आप लोगों की फेल जा रही हो, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि अगर तुक्का लगाना ही है तो बी और सी का लगाएं। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि बी और सी 70% करेक्ट होते हैं। अब उसकी भी वजह है, क्यों? उसकी वजह बेटा ये है कि जो एग्जामिनर होता है वो कभी भी नहीं चाहता कि कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़े और उसका पहले ही उसको ऑप्शन मिल जाए, और लास्ट में भी एक वो विजिबल होता है, तो वो दरमियान में रखते हैं ताकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद बच्चा ज़रा सा कंफ्यूज हो। और क्योंकि हम भी टीचर हैं, हम भी जब पेपर बनाते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी भी यही होती है, और जब भी कोई टीचर पेपर बनाएगा तो उसकी स्ट्रेटजी यही होगी। उसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 6, चूज ऑड वन। ऑड का मतलब कोई चीज़ जो बहुत डिफरेंट हो, अलग हो। तो जैसे ये हमारे पास है, विच वन एग्जिबिट मेटेलिक बॉन्डिंग। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग मौजूद है? तो अब इन चारों ऑप्शंस में से मुझे नहीं पता कि किसके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि देखेंगे कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। अब मेटेलिक बॉन्डिंग का तो पता नहीं चल रहा, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन जो है बेटा वो नॉन मेटल है, और सल्फर भी नॉन मेटल है, हीलियम भी नॉन मेटल है, तो ये प्रॉपर्टी इन तीनों की सिमिलर हो गई। अब जो हमारे पास सोडियम है ये मेटल है, तो एक हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जो कि डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ही करेक्ट हो सकता है। 100% चांस नहीं है कि ये हो, लेकिन 90% है ऐसे क्वेश्चंस में कि हो सकता है, और इसके अंदर यही करेक्ट है। उसके बाद लास्ट मेथड हमारे पास पॉइंट नंबर 7, प्रैक्टिस।
अब प्रैक्टिस में आप लोगों ने क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस में आप लोगों ने एमसीक्यूज की, पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। और स्पेशली इन लास्ट दिनों में, अब जबकि हमारे पास कुछ चंद दिन बचे हैं, तो इन दिनों में आप लोग जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, पास पेपर सॉल्व करें और जो है कीज की फिलिंग करें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके और आप लोगों का जो माइंड है वो एक्टिव हो सके, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में अच्छे से आ सके। और एक पॉइंट जो मैंने बचा के रखी है लास्ट में बताने के लिए, वो क्या पॉइंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये है बेटा हमारे पास ब्रेन सिग्नल्स। अब इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और वो क्या है, वो ये है कि बेशौकात हमारे पास क्या होता है कि अक्सर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो जैसे ही हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो स्टार्ट के 1-2 सेकंड के लिए हमें उसका एक ऑप्शन क्लिक होता है माइंड में कि इसका यही करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और हमें वो नहीं आ रहा होता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको बाद में नहीं समझ पाते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, एक तो आपने उस क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ देना है फिलहाल। बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम पेपर जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें अचानक से याद आता है कि वो जो क्वेश्चन हम पीछे छोड़ के आए हैं उसका शायद ये ऑप्शन करेक्ट है। अब क्यों, क्योंकि हमारा जो CNS है कभी कभी क्या है कि देर से उस चीज़ को क्लिक करता है, और जब वो क्लिक करता है तब आप जाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर आपने उस क्वेश्चन को टिक करना है जो कि स्टार्ट के 1-2 सेकंड्स में आपके माइंड में आया था, क्योंकि आपने वो कहीं ना कहीं पढ़ा होता है लेकिन उस टाइम पर आप याद नहीं कर पाते। और याद करने के लिए भी एक मैं अच्छी स्ट्रेटजी बता दूं। जैसे फ़र्ज़ करें हम कोई चीज़ कहीं रख के भूल गए, अब हम क्या करते हैं, अब हम माइंड को रिवर्स करते हैं कि मैं अभी कहाँ से आया हूँ, उससे पीछे कहाँ था, फिर उससे कहाँ था, इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। तो उस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अब आप ये सोचें कि अगर ये क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आ रहा, फ़र्ज़ करें ये क्वेश्चन है, तो बेटा ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये है बेटा चैप्टर 6 का क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। अच्छा जी, किस जो है उसका नाम क्या है, अभी सॉलिड स्टेट का है, उसके अंदर टॉपिक क्या है, लेटेस्ट एनर्जी टॉपिक है। तो इस तरीके से जब आप रिवर्स जाते जाएंगे तो आप लोग, हो सकता है, पॉसिबल है कि वहाँ तक पहुँच जाए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ठीक है बेटा, तो अब कोशिश करें इन सब चीज़ों को आप लोग फॉलो करें और बेहतर से बेहतर मार्क्स ले पाएँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।